हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों 31 जन को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था सीरीज द सीक्रेट ऑफ शिलाधार, जहाँ पे 6 एपिसोड में बनी 3 और 37 मिनट की ये सीरीज है, जिसके अंदर हमें राजीव खंडेलवाल, आशीष विद्यार्थी, शाहिद तमनकर के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे सीरीज के मोटा मोटी कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर के अगर मैं बात करूँ तो कहानी में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम के उनके सिंहासन और बाकी सारे जितने भी खजाने थे वो सारे धरोहरों को दुनिया से बचाने के लिए एक सोसाइटी का एग्जिस्टेंस इस सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया है, जिस सोसाइटी का नाम होता है शिलाधार। इसके अंदर रहे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन सारे धरोहरों को दुनिया से छुपाते हुए रखवाली करते हैं। तो वैसे एक शिलाधार होता है रवि, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है, जो कि इस पूरे कहानी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम के उनके जितने भी धरोहर थे उसे किस तरीके से ढूंढते हुए लोगों से बचाता है। वही चीज हमें इस पूरे सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे 3 और 37 मिनट के आसपास का इस पूरे सीरीज का लेंथ है। जहाँ पे सीरीज की क्वालिटी के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सीरीज का जो बजट है वो थोड़ा सा कम तो है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं इस सीरीज का जो स्केल है उसे छोटा रखा गया है। जहाँ पे अक्सर हमें कई सारी सीरीज में ऐसा देखने को मिलता है कि सीरीज का बजट तो काफी कम होता है, बट कहीं ना कहीं उसका स्केल बड़ा करने के चक्कर में फालतू के वीएफएक्स ऐड किया जाता है, जिससे कि सीरीज और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जितने भी सारे वीएफएक्स के सीन होते हैं वो काफी कार्टूनिश लगते हैं। बट वैसा कुछ हमें इस सीरीज के साथ होते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे सीरीज का बजट कम होने की वजह से इसका स्केल काफी छोटा रखा गया और जितना भी स्केल के अंदर हमें सीरीज को दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग भी बनता है। जहाँ पे इस पूरे सीरीज के अंदर जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के महानता का प्रूफ दिया गया है वही चीज कहीं ना कहीं सीरीज का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ पे उसी के साथ पूरे सीरीज के अंदर कहानी ज्यादा पेचीदा ना होते हुए काफी सिंपल तरीके से मूव करता है, जो कि एक टाइम पे थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल भी फील होता है। बट हाँ, सीरीज के एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट भी हमें देखने को मिला है, जो चीज होना भी चाहिए था। इसी के साथ इस सीरीज से रिलेटेड और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो वो है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और वही चीज कहीं ना कहीं इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। जहाँ पे 3 और 37 मिनट के आसपास का इस पूरे सीरीज का लेंथ है, तो उसी के चलते पूरे टाइम इस सीरीज के अंदर कोई भी जगह हमें खींचा हुआ ज्यादा महसूस नहीं होता। जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कहानी आगे बढ़ता है और एक अच्छे खासे ट्विस्ट के साथ कहानी एंड भी होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए द सीक्रेट ऑफ द शिलाधार सीरीज को लेकर मेरा ओपिनियन यही है कि सीरीज को आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। जहाँ पे ये सीरीज का सीजन 1 है और जिस तरीके से सीरीज एंड हुआ है, अगर इसको अच्छा खासा पॉपुलैरिटी मिलता है तो इसका सीजन 2 भी आएगा, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे बजट के साथ हमारे सामने प्रेजेंट होगा। जो चीज पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सीरीज को कितना सपोर्ट करेंगे, जो चीज मेरे हिसाब से हम ऑडियंस को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि द सीक्रेट ऑफ शिलाधार सीरीज आने वाला टाइम पे इंडियन हिस्ट्री को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, जो चीज अगर हम ऑडियंस के द्वारा सपोर्ट मिलता है तो। खैर, आप इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।